तो भू कानून समेत कई मांगों को लेकर महारैली हुई। जोत सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जन आंदोलनकारी है। स्वागत है आपका जोत जी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। ये जो महारैली हुई किस संदर्भ में हुई और इस रैली के द्वारा क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? देखिए, आपको एक चीज जाननी होगी, जब हम उत्तर प्रदेश में थे, उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था, तो उस समय हमको मूल निवास प्रमाण पत्र बना करके हमारी जो मूल निवासी की पहचान है, पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ पर रहने की पहचान है, वो पहचान जिंदा थी। और राज्य बनने के बाद ये उम्मीद थी कि उसको और ताकत मिलेगी और उस पहचान के आधार पर यहाँ पर जो जल जमीन जंगल की लड़ाई के साथ रोजगार की लड़ाई है, उस रोजगार में, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में हमारे राज्य के बेरोजगार नौजवानों की हिस्सेदारी होगी, इस पहचान की वजह से। लेकिन राज्य बनने के बाद अलग अलग सरकारों ने मूल निवास में जो छेड़छाड़ करी, उसके बाद अस्थायी निवास का प्राविधान किया। अस्थायी निवास के बाद ये कहा कि जो मूल निवासी है उसके मूल निवास के साथ साथ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र उसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये सब प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते हालात ये आ गए कि मूल निवास पिछले 12 साल से इस राज्य के अंदर बनने बंद कर रखे हैं, और जो मूल निवासी है और जो यहाँ पर बाहरी राज्यों से आकर के अलग अलग कामों से आए हैं, उन सबको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य की सरकारों ने बाध्य किया। और इसकी वजह से मूल निवासी और प्रवासी में कोई अंतर नहीं रह गया। आप जानते हैं, हमारे राज्य के जो लोग दिल्ली में है, पंजाब में या देश के दूसरे राज्यों में है, तो उनको वहां पर मूल निवासी नहीं, प्रवासी कहा जाता है। तो जब हमारे राज्य का आदमी बाहरी राज्य में जाकर के प्रवासी है, तो बाहरी राज्य का आदमी हमारे राज्य में आकर के वो भी प्रवासी होगा, और जो मूल निवासी होगा। मांग ये है कि जो इस राज्य के अंदर जो शब्द आ रहा है मूल निवास 1950 से पहले से रहते आए हैं, उनको मूल निवासी का दर्जा मिले, और जो उसके बाद आए हैं उनको एक पीरियड निर्धारित हो। जैसे पीछे एक कुछ फैसले सरकारों ने किए कि 15 साल रहने के बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलेगा। ये कानून बने तो एक मांग पूरी होगी, मूल निवास की हमारी पहचान जिंदा होगी। दूसरा जो मसला था वो है भू कानून का। हिमाचल अलग राज्य बना तो वहां की सरकार ने जो भू कानून बनाया, तो वहां के किसानों की जमीनें बिकने से बच गई। बाहरी राज्य के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। हमारे राज्य में पहले शहरी क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर खरीदने का प्रावधान बाहरी लोगों के लिए हुआ। उसके बाद फिर 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार ने फैसला लिया, वो तो बहुत बड़ी चोट थी इस राज्य के अल्पजोत के किसानों पर कि साहब, वो मैदान से लेके पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उसकी जमीन खरीदने की उसको उसकी जरूरत के मुताबिक छूट देना, वो सबसे बड़ा नुकसानदायक था। मैं आज देखता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटक स्थल हैं, चाहे हम चंबा से मसूरी सड़क पर जाएं, जगह जगह बाहर के लोगों ने जमीन खरीद करके वहां पर रिजोर्ट बना दिए। ऐसे ही मैं देखता हूं मुक्तेश्वर के क्षेत्र में, ऐसे ही मैं मुंशियारी में देखता हूं, इधर बागेश्वर कौसानी की तरफ देखता हूं। और वो लोग आकर के स्थानीय लोगों को जिस तरह से दबाने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति को भी बिगाड़ रहा है। और यहाँ के लोगों को जिस तरह से फिर से जो जमीन का मालिक था उसको नौकरी पेशा करने का काम, उसको नौकरी को वहां पर अपना नौकर बना रहा है। तो ये सब चीजें भविष्य के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए ठीक नहीं। इसलिए भू कानून में प्रावधान हो कि पहाड़ी क्षेत्र में बाहर का कोई आदमी जमीन न खरीद सके, लेकिन उसके साथ साथ जमीन बेचने वाले को भी एससी और एसटी की तरह एक रिस्ट्रिक्शन हो कि उसकी लैंड होल्डिंग इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये बताइए जोत जी, भू कानून के तहत चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों ही पार्टी की सरकार ने इस पे नजर नहीं डाला था? समझा नहीं मैं। भू कानून के ऊपर चाहे किसी की भी सरकार हो राज्य में, चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार रही हो, मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार रही हो, दोनों सरकार में से किसी ने भी इस कानून पे नजर नहीं डाला था? देखिए, भू कानून पे कांग्रेस और भाजपा की पिछली सरकारों ने, 2017 से पहले की सरकारों ने 250 मीटर, फिर तिवारी जी की सरकार में 250 मीटर तक खरीदने की वो थी, उसके बाद 500 मीटर हुआ, फिर 250 मीटर हुआ। इस पर किसी को ऐतराज भी नहीं था।
लेकिन अब तो ये हो गया कि साहब आप उद्योग धंधे लगाने के नाम पर जितना मर्जी खरीद सकते हो। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार का ये फैसला, ये आत्मघाती फैसला है। इस पर बात हो रही है कि इसको बदला जाए और हिमाचल की तर्ज पर यहां भू कानून बनाया जाए, ये लोगों की मांग है। आज स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती है और आज के दिन, क्योंकि मैं राज्य आंदोलनकारी रहा, हम एक नहीं कई बार जेल गए, आंदोलन में सालों साल लगे रहे, तो उसका जो स्वरूप उस समय होता था, आज जिस तरह का जन सैलाब और उसमें नौजवानों की जो उपस्थिति मुझे दिखाई दी, ये एक नए आंदोलन की आगाज दिखाई देती है। परेड ग्राउंड से लेकर के जो शहीद स्थल है वहां तक जो चले, कोई इधर उधर नहीं भागे, जहां से जितने चले थे उतने पहुंचे। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, हम कोई इससे के साथ भीड़ जम गई अब हम कुछ भी कह देंगे, ये कहने के बजाय मैं बहुत जिम्मेदारी से इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस राज्य की सरकार से ये कह रहा हूं कि आप लोग इस ढंग के आंदोलन को दबाने या उसके कंपटीशन में दूसरा आंदोलन करके इस आवाज को दबाने के बारे में जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारा विनम्र निवेदन है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मन से सरकार तक ये आवाज जाए और इस पे जरूर नजर डाली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो भू कानून समेत कई मांगों को लेकर महारैली की गई और वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी।